हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल मतलब हिंदी में त्रिभुज। ये टॉपिक कराने का एक ही महत्व है। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो बोल रहे थे भैया आप हमारे लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, प्रकार मतलब टाइप, ठीक है। तो इसमें देखने वाले हैं त्रिभुज क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं, ठीक है। तो जिस भी आकृति के पास तीन भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती हैं? जिस आकृति के पास कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं होती हैं, उसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्लियर है इतनी बात? जैसे हमने देखा ये आकृति है, इसके पास कितनी भुजाएं हैं? तीन। एक दो तीन। मान लिया एक आकृति ये है, इसके बाद में कितनी है? एक दो तीन। मान लिया हमने एक आकृति ये है, इसके पास भी कितनी है? तीन भुजाएं। तो ये सारी आकृतियां जिसके पास कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं। जिसके पास कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं, ठीक है। तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं? त्रिभुज। क्लियर है इतनी बात? तो त्रिभुज क्या होता है? जिसके पास तीन भुजाएं होती हैं। इसकी और कुछ बातें हैं कि इसमें तीन ही कोण होते हैं। जब तीन भुजाएं तो कोण भी कितने होते हैं इसके अंदर? तीन। कितने होते हैं कोण? तीन, ठीक है। जैसे देखो एक कोण दो तीन, एक दो तीन। तीन भुजाएं होती है त्रिभुज के अंदर, तीन ही कोण होते हैं। और कैसी आकृति होती है? द्विविमीय। कैसी होती है? द्विविमीय। द्विविमीय मतलब टू डायमेंशन। द्विविमीय का मतलब होता है कि इसके पास केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। समझो द्विविमीय का मतलब है, देखो तुम क्या होगा सर इसके पास तो तीन भुजाएं हैं तो त्रिविमीय होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भुजाएं तीन हैं, लेकिन अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करेंगे या इसके हम कह सकते हो एरिया की बात करेंगे, तो वो हम केवल दो ही चीजों की सहायता से निकाल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। या कह सकते हो चौड़ाई की जगह क्या कह सकते हो? ऊंचाई। यानी कि लंबाई के साथ क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? केवल एक ही चीज से काम चल जाएगा, लंबाई के साथ चौड़ाई ले लो या ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लंब और आधार बोल देते हैं, ठीक है। यानी त्रिभुज में कितनी भीमी आकृति है? द्विभीमी है। यानी इसका केवल हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये परिभाषा और बढ़िया रहेगी। द्विभीमीय का मतलब होता है जिन आकृतियों का हम क्या निकाल सकते हैं? केवल क्षेत्रफल, आयतन नहीं निकाल सकते हैं, वे आकृति क्या होती है? द्विभीमी। तो इसका केवल क्या निकाल सकते हैं हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? द्विविमीय आकृति। तीन भुजाएं होती हैं, कोण भी तीन होते हैं, द्विविमीय आकृति है, ठीक है। अब बात आती है इसके टाइप्स यानी प्रकार, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, इतना समझ में आता ना? ठीक है, आगे देखिए त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं उनको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। कितने टाइप से किया गया है? दो टाइप। देखिए पहला क्या है हमारे पास? पहला है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और दूसरा है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यहाँ पर एंगल के बेस पर किया गया है और एक हमारा किसके बेस पर किया गया है? साइड के बेस पर। एंगल के बेस पर भी कितने डिवाइड है? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। देखिए पहला क्या होता है? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, क्लियर है। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार हैं। एक है हमारा क्या? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको आइसोस्केल बोलते हैं। और एक है हमारा समद्विबाहु, एक है हमारा विषमबाहु। क्या है? विषमबाहु, विषम बाहु। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोस्केल, इसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। क्लियर है बात? विषमबाहु त्रिभुज।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ये है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। लेकिन कितने बेस पर हुए हैं? 2 बेस पर। एक कोण के बेस पर हुआ है, देखो यहाँ पर सबके नाम कोण के बेस पर है, और यहाँ पर किसके बेस पर है? सबके नाम भुजा के बेस पर। क्लियर है? अब इनकी पहचान देखिए कैसे करते हैं। जो हमारा न्यून कोण, बताइए न्यून कोण हम पढ़ चुके हैं, या आपको पता होगा न्यून कोण किसे बोलते हैं? जिसका मान 0 से 90 के बीच हो, इसका मान 0 से 90 के बीच में। तो अगर त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो? कितने? एक नहीं, सारे कोण। यदि त्रिभुज के अंदर सारे ही कोण कितने डिग्री के हो? 0 से 90 के बीच में, यानी सारे ही कोण कैसे हो? न्यून। सभी कोण कैसे हो? न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। अगर सारे ही कोण हमारे क्या है? न्यून है। कैसे है? न्यून कोण है, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण। अगर एक, इसमें देखो सारे एंगल न्यून लेने हैं, लेकिन इसमें लेना है हमें कितना? एक कोण लेना है अधिक कोण। कितना लेना है? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा। एक कोण अगर 90 से ज्यादा का है, 90 से ज्यादा का, उसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 का। देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर न्यून कोण किसे बोलते हैं? जिसके सभी कोण 90 से और 0 के बीच में हो। अधिक कोण जिसमें सारे एक कोण कितना हो? 90 से ज्यादा का। 90 से ज्यादा का। समकोण किसे बोलते हैं? जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा देखिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। जिसमें सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, क्या होता है इसमें? सभी भुजाएं समान हो, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा देखिए, दूसरा होता है आइसोस्केल, जिसमें कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? केवल 2 भुजाएं। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें 2 भुजाएं बराबर। ठीक है, और एक होता है हमारा स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? सारी भुजाएं अलग अलग। ठीक है, सारी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग। क्लियर है बात? यानी एक अगर 5 की, दूसरी 6, तीसरी 7, सारी क्या है? अलग अलग। इसमें 2 एक समान होती हैं, इसमें सारी समान होती हैं, इसमें सारी अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे जिस टॉपिक पर भी, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय।